केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के 10 ट्रेड यूनियन ने सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने भी नए वेतन आयोग की गठन की मांग की। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ट्रेड यूनियंस ने कहा कि सरकार को जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि फरवरी में पेश होने वाले इस बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग क्यों है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सक्रिय है। इन संगठनों की दलील है कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और जनवरी 2016 में लागू हुआ। इस आधार पर अगला वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक इसके गठन का कोई संकेत नहीं मिला है। लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द ये जरूरी काम कर देना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए की सरकार में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में बने इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में इजाफा हुआ था। 7वें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के लिए 10 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक नए वेतन आयोग बनाने का ऐलान भी नहीं हुआ है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके संगठन इस बारे में सरकार के पॉजिटिव ऐलान का इंतजार से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांग मान ले और 8वें वेतन आयोग लागू हो जाए तो सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया गया तो वेतन 2.86 गुना तक बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ कर्मचारियों के वेतन में 186% तक बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है, जो बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। इसी प्रकार पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड है जो वेतन और पेंशन की पुनर्गणना के लिए उपयोग किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसने न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ने के साथ साथ महंगाई भत्ता, डीए और अन्य लाभ भी अपडेट किए जाएंगे। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है और यह साल में 2 बार संशोधित होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक वेतन के हिसाब से डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को है, जो उनके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं में सुधार से यह कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरा कदम साबित होगा।